गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने अपने टॉपिक में कंटिन्यू किया था और हमने शुरू किया था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो बिफोर फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कल हमने पढ़ा था कि इफ देयर इज ए मैट्रिक्स ए एंड ऑफ ऑर्डर एम एंड देयर एग्जिस्ट वन मोर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बी such that AB is equal to BA is equal to I, that is multiplication of A into B is equal to B into A is equal to I, identity matrix, then B is called inverse of A and it is denoted by A power minus A, that means A inverse. So in order to find the inverse of a matrix we use elementary operations. And what are those elementary operations? चलिए आज हम वो जो ऑपरेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढ पाते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढ सकें, हम देखते हैं ये ऑपरेशंस क्या हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। देयर आर 6, कुल कितने होते हैं ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 फॉर रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स। आपने देखा कि अपने मैट्रिक्स में कॉलम्स, रोज और कॉलम्स होते हैं। टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, 3 हमारी रोज के लिए हैं और 3 हमारे कॉलम्स के लिए होंगे। नंबर 1, सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। या तो किसी भी मैट्रिक्स की हम 2 रोज को आपस में बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी 2 कॉलम्स को हम मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। Symbolically, interchange of ith row and jth rows. So ith or jth means ith can be first and jth can be third. अगर हम ith और jth row को चेंज करें तो ri goes to rj, यानी कि ri की जगह rj चला जाएगा और rj की जगह ith रो की जगह jth रो जाएगी और jth रो की जगह ith रो जाएगी। देखिए दोनों साइड से एरो है। अगर ये फर्स्ट रो है तो ये थर्ड की जगह चली जाएगी। अगर ये थर्ड रे है, थर्ड रे जो है रो जो है वो फर्स्ट की जगह आ जाएगी। दिस कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। और ith रो, I कैन बी एनी रो एंड j कैन बी एनी अदर रो। सो फर्स्ट रो को मान लो थर्ड रो से इंटरचेंज किया या थर्ड रो का फर्स्ट से इंटरचेंज किया। सिमिलरली इंटरचेंजिंग ith एंड jth कॉलम, हम ith कॉलम को jth कॉलम से रिप्लेस करेंगे और jth कॉलम को ith की जगह jth ले लेगा और jth की जगह, जिस तरह फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ जाएगा और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे। सो ये जो फर्स्ट ऑपरेशन था ये दोनों के लिए हो गया। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आप इसके लिए एग्जांपल देखिए फर्स्ट के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, -1, 5 एंड 6, 1, 3 एंड 9। इसकी अगर हम फर्स्ट रो को थर्ड रो से चेंज कर सकते हैं और थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो को ले सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह रख सकते हैं। ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अगर तो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम की जगह आ जाएगा। अब चलिए, तो दोनों ऑपरेशंस हो गए, एक रो का एक कॉलम का। अब चलिए सेकंड में भी एक रो का होगा और एक कॉलम का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को हम नॉन जीरो मीन्स जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिम्बॉलिकली, चाहे वो मैट्रिक्स की रो हो चाहे वो कॉलम हो। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच रो ऑफ ith रो, ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय नॉन जीरो के इज नोटेड बाय। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को, तो मान लो ri है, ri गोज टू इसको k नंबर से, k कैन बी 2, 3, 5 एनीथिंग, उससे मल्टीप्लाई करके ri को फिर लिखें दोबारा। मान लो ri को रो है, इसको k से मल्टीप्लाई करने के बाद हम दोबारा लिखें। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम बाय नॉन जीरो के इज नोटेड बाय।
इसी तरह कॉलम के किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से के से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं। तो सी आई के दोबारा लिख सकते हैं हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 3 5 6 4 6 8। अगर हम इस पर रो ऑपरेशन लगाएंगे, मान लो R1 को दोबारा लिखना हो तो इसको 2R1 लिखेंगे हम। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, रो 1 को 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं नए एलिमेंट्स के द्वारा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय नॉन ज़ीरो नंबर दैट इज के क्या हमारा यहाँ पर 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम R1 को दोबारा लिख सकते हैं। तो जब हम R1 के एलिमेंट्स को 2 से दोबारा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। इसी तरह हम कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद या किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं। मान लीजिए कॉलम 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या बन जाएगा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो 2 3 4 के बदले हम 2 4 6 और 8 लिख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग कॉलम फर्स्ट विद 2। तो 2 और 2 कितने होंगे 4, एक रो के लिए था एक कॉलम के लिए, और दूसरे में भी एक रो के लिए था एक कॉलम के लिए। तो तीसरा ऑपरेशन क्या है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। तो हम एक मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे रो के एलिमेंट्स को पहले किसी नॉन ज़ीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह तो आर आई को हम क्या ऐड कर सकते हैं, आर जे के किसी दूसरी रो एलिमेंट्स के एलिमेंट, दूसरी रो कौन सी है आर जे दूसरी रो के एलिमेंट्स ऐड करने से पहले हम दूसरी रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आर आई में ऐड करेंगे। तो आर आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर आई प्लस के आर जे। सिमिलरली हम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी कॉलम के एलिमेंट से पहले दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसके कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सी आई को हम ऐड कर सकते हैं सी जे कॉलम, लेकिन पहले के से मल्टीप्लाई सी जे के कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। तो सी आई मान लो एक रो है C1, इसको हम किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रो सी जे को यानी कि थर्ड कॉलम को हम 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में जोड़ सकते हैं और C1 को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 4 3 5 -2 3 7 -1 4 8। इसको हम R1 को हम क्या कर सकते हैं, R1 में ऐड कर सकते हैं। मान लो हमने R2 के एलिमेंट्स ऐड किए, लेकिन उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से। तो किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम R1 में R2 के एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। इसी तरह C1 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को में हम किसी सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 ऑपरेशन ये भी हो गए, तो टोटल हमारे 6 ऑपरेशंस हैं। तो इन 6 ऑपरेशंस को यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। तो क्या थे ये हमारे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। पहला ये था कि हम किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ एक रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ। तो आपस में 2 रोएं हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं थर्ड रो के एलिमेंट के साथ, यानी कि फर्स्ट रो की जगह थर्ड लेगी और थर्ड की जगह फर्स्ट। और इसी तरह फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट। तो हम किन्हीं 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स में। दूसरा हमने देखा हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा लिख सकते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स के
कॉलम को हम किसी भी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा RI को हम K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, और कॉलम को भी हम K से मल्टीप्लाई करने के बाद K कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, K कोई और नंबर बेशक हो। और थोड़ा प्रश्न में देखा हम किसी भी रो के एलिमेंट्स में हम दूसरी रो के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन दूसरी रो के एलिमेंट्स को पहले K से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो में ऐड करना है। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कॉलम को ऐड करने से पहले उसको किसी K से या किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है। तो इसके लिए एग्जांपल ली थी हमने 437 में। तो R1 को हम चेंज कर सकते हैं, R1 में हम R2 के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन R2 के एलिमेंट्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R1 में ऐड करना है। इसी तरह मैट्रिक्स A के या किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरा कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करने हो, लेकिन उनको पहले किसी नॉन ज़ीरो नंबर 2, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द 6 operations or transformations by which we can find the inverse of a matrix.